अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और ख़ैरियत से होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू एन अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं हम सुबह से। आज हमने जाना है वापस हैदराबाद, लेकिन पहले हम जाएंगे कराची, क्योंकि ज़ाहिर जिस तरह आप लोग को पता है कि मामू के बच्चे हमारे साथ आए थे, तो पहले हमने उनको छोड़ना है, फिर उसके बाद हम हैदराबाद वापस आएंगे। तो सारी पैकिंग शैकिंग तो कंप्लीट है, और वैसे भी यहाँ पर हाथ के हाथ ही मैं सामान रखती रहती थी, मैंने फैलावा किया ही नहीं था कि बाकी एंड में मुश्किल हो। सब कुछ यहाँ पर रेडी है, बैग्स वगैरह रेडी हैं। बस हमारी ट्रेन की टाइमिंग है 1:45 बजे। तो अभी नाश्ता वाश्ता करके बस फारिग हुए हैं हम लोग। तो जी निकल चुके हैं हम लोग स्टेशन के लिए। अभी 1 बज रहा है और 1:45 की ट्रेन है, तो ज़ाहिर है पहले ही निकलना है हमने। अब देखें कि 1:45 वो आती है कि नहीं आती, लेट ना हो, बस यही दुआ है कि ट्रेन लेट ना हो, टाइम पर आ जाए और टाइम पर चल जाए यहाँ से। तो अभी बस हम लोग जा रहे हैं स्टेशन। तो ये हम पहुँच चुके हैं मुल्तान स्टेशन, और परीक्षा भी सो गई है, क्योंकि परीक्षा सुबह से उठी हुई थी, वो बिल्कुल भी नहीं सोई थी। तो अब देखेंगे ट्रेन में सफ़र कैसा गुजरता है परीक्षा के साथ। तो 1:30 के आसपास हम लोग स्टेशन पहुंच गए थे, और 2 बजे ट्रेन आई है। तो मतलब 1:45 की टाइमिंग थी ट्रेन की, लेकिन 15 मिनट लेट हुई है सिर्फ। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि बहुत ज़्यादा लेट नहीं है ट्रेन, टाइम पर तो आ गई है। अब अल्लाह करे कि यहाँ से टाइम पर भी चल जाए और रुके नहीं कहीं स्टेशन पे ज़्यादा देर। परीक्षा डॉगी कैसे करता है, परीक्षा करके दिखाना। वो कैसे करता है? अच्छा, कैसे करता है डॉगी? नहीं ले रही मैं तुम्हें, इतनी हसीन हो तुम। मानो नहीं। तो जी ये अभी किसी स्टेशन पे रुकी है ट्रेन, और परीक्षा सो गई है। ये शुक्र है कि टाइम पर चल गई है ट्रेन। अब अल्लाह करे स्पीड सही रखे, क्योंकि जब हम आए थे तो बहुत ही स्लो ट्रेन चल रही थी। और जैसा कि आप लोगों ने व्लॉग देखा होगा, अगर नहीं देखा तो एक बार देखिएगा जाके। जब हम कराची से मुल्तान आए थे तो ट्रेन इतनी स्लो चल रही थी कि हम लोग सुबह 10 बजे पहुँचना था और शाम के 6 बजे हम लोग पहुँचे थे। अब अल्लाह करे इस बार स्पीड सही रखें ये लोग। लेकिन पता नहीं कैसा होगा। आधा घंटा खड़ी है ना, चलो उतरो उतरो। अरे उतरना भी चढ़ जाएंगे, आधा घंटा खड़ी है बोल रहे हैं वो। चलो इसको पकड़ना। ये लोग कहाँ आए, चाय ले भी ली, ये ले जाए। सॉरी, ये रन खाते हुए। कहाँ गए ये लोग, ये रे। शाजिम कहाँ है। अब वो रही गुस्सा करेंगे कि उतर गए हम लोग ट्रेन पे से। तुम फिर आ रही हो मेरे उसके सामने, मैं आपका ब्लॉग के बारे में देखूंगी। तुम देखना, ओए ट्रेन आ रही है वहाँ से। चलो चलो चलो, ओ चलो चलो चलो। तो रोड़ी पे ट्रेन बस रुकी है आधा घंटा, क्योंकि वहाँ पे रुकती है। वैसे अल्लाह का शुक्र है कि ट्रेन बिल्कुल सही चली है। और रोड़ी पे शासन ने उतरने का मना किया था हमें कि स्टेशन पर उतरना नहीं है, लेकिन हम लोग उतर गए थे। तो अभी हो रही है सुबह। रात अल्लाह का शुक्र है सुकून से गुजर गई थी, परीक्षा भी सो गई है, और मैं ज़्यादा क्लिप्स बना ही नहीं पाई हूँ इस बार।
और अब बस कराची आने वाला है और 10 बजने वाले हैं। मतलब इस बार बहुत ज़्यादा लेट नहीं हुई है, टाइम से पहुंच गई है। सुबह वैसे तो टाइमिंग थी पहुंचने की, लेकिन थोड़ा सा लेट हुई है, लेकिन हम लोग जल्दी पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। 11 बजे तक घर पर होंगे। तो फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि हम लोग घर पहुंच गए हैं कराची। हैदराबाद अगर हम लोग डायरेक्ट उतरते तो हम 7 बजे तक अपने घर पर होते, क्योंकि 6:30 बजे सुबह 6:30 बजे के करीब हैदराबाद स्टेशन पे थी ट्रेन। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस बार बिल्कुल सही स्पीड से चली थी और हम लोग टाइम पर कराची पहुंच गए हैं। थोड़ा सा डिले हुआ है लेकिन पहुंच गए हैं। और अभी बस मैं थोड़ा सा रेस्ट करके हम लोग जाएंगे अम्मी के घर थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर आज ही हमें हैदराबाद के लिए निकलना है। हमने पहले तो सोचा था कि कल निकलें क्योंकि कल संडे है, लेकिन शाज़िम ने बोला आज ही चलते हैं ताकि कल का दिन मिल जाएगा हमें रेस्ट के लिए। तो अभी बस मैं जाऊँगी अम्मी के घर पर थोड़ी देर के लिए मिलने के लिए, उसके बाद फिर हम निकलेंगे हैदराबाद के लिए। तो लेकिन मज़ा बहुत आया रास्ते में, मतलब ट्रेन का सफ़र अच्छा गुज़रा, काफ़ी इंजॉय किया हमने आते हुए भी और जाते हुए भी, बहुत मज़ा आया। तो जी अम्मी के घर से मैं आ गई हूँ वापस। अब बस हम लोग निकलेंगे हैदराबाद के लिए। शाज़िम ने टिकट्स वगैरह करवा ली हैं, तो अभी बस निकलेंगे। हिम्मत तो बिल्कुल नहीं हो रही है सफ़र की, हालत मेरी बहुत ख़राब हो रही है और ज़्यादा थकन इतनी है। कल दोपहर के 2 बजे से हम लोग सफ़र कर रहे हैं समझे ट्रेन में, और फिर सुबह पहुँचे और अभी भी समझे रेस्ट नहीं मिला। फ़ौरन अम्मी की चली गई थी मैं, वहाँ पे भी थोड़ी देर ही रेस्ट किया मैंने, 1 घंटे में आ गए थे हम लोग वापस। तो अभी बस हम निकल रहे हैं हैदराबाद के लिए। दुआ ऊपर सो रही है। परीशा नहीं, ऊपर नहीं चढ़ो, मैं नीचे ही आ रही हूँ अभी। यार इसको लेना, मैं 1 मिनट आ रही हूँ। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम लोग पहुंच गए हैदराबाद अपने घर। और जब हम लोग घर आए हैं तो घर की हालत इतनी ख़राब हो रही थी, इतनी डस्ट थी घर में और इतने जाले वगैरह लगे हुए थे क्योंकि काफ़ी दिन से घर बंद था, और फिर हमारे बिल्कुल सामने घर बन रहा है एक, तो उस वजह से डस्ट इस कदर की थी। जब हम लोग आए, हम लोग रात में 11 बजे यहाँ पहुँचे हैं। इतना लेट हम लोग कराची से इधर हैदराबाद पहुँचे थे, इतना लंबा सफ़र हो गया था और मेरी तो इतनी बुरी हालत हो रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अभी मुझे उल्टी हो जाएगी। मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी आते ही। फिर बस रात में मैंने कुछ भी नहीं किया था और अभी भी बस मैंने सिर्फ किचन साफ़ किया है ऊपर का, ताकि मैं नाश्ता वगैरह चाय वगैरह बना लूँ। तो चाय मैंने बनने रख दिया, अभी शाज़िम नाश्ता लेने गए हैं क्योंकि मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं है कि मैं खड़े होकर नाश्ता बनाऊँ। तो नाश्ता वो लेकर आएँगे तो बस फिर हम नाश्ता करेंगे। तो ये आ गया है नाश्ता। बस नाश्ता करने के बाद हम काम में लगेंगे, जो काम पूरा दिन ही जाएगा समझिए आज तो काम में। और फिर ऊपर से अभी जनरेटर नहीं चल रहा है तो लाइट का अलग मसला है। तो पूरा दिन टाइम ऐसा गुजरा कि पता ही नहीं चला। पूरा दिन हमें हो गई थी सफाई वगैरह घर वर समेटने में, सूटकेस वगैरह खाली किए, सब चीज़ें रखी जगह पर। तो बस अभी रात में भी खाना हमने बाहर से मंगा लिया था क्योंकि सारे किसी की हिम्मत नहीं थी बनाने की, घर की सफाइयों में ही लगे हुए थे। यहाँ की भी पूरी सारी चांदनी जाजिम वगैरह सब हटा दी हमने कि वो धुलने गई है क्योंकि वो भी मिट्टी मटान हो रही थी पूरी। और मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, मुझे इतनी मतली हो रही है, इतनी मतली हो रही है, अजीब तबीयत हो रही है बिल्कुल। तो अभी बस परीक्षा को भी मैं सुला के मैं भी सोऊंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया होगा। लाइक सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।